नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, पूर्व सीएम कमलनाथ ईवीएम पर बयान देकर पहले ही चुनाव से हार मान रहे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा और मोदी सरकार के कारण कांग्रेस पूरी तरह डिप्रेशन में है, हताश है, और हताश भी है तो इनके कर्मों से ही है। कमलनाथ जी को मालूम है कि सफाया होना है कांग्रेस का, इसलिए कमलनाथ जी पहले से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं कि हमने तो पहले ही मांग की थी कि चुनाव ईवीएम से ना हो। पटेल ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकार आने पर ईवीएम बैन करने के बयान पर कहा कि सपना देख सकती है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब 100 साल तक कांग्रेस नहीं आ सकती क्योंकि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कारण कांग्रेस का सफाया हुआ है। मोदी राज में सबको मिला रोटी कपड़ा मकान। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मोदी सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में सभी को रोटी कपड़ा मकान और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण कांग्रेस अब सरकार बनाने का सपना देखना बंद करे। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान, पाठ्यक्रम बदलने वाले कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करते हुए कमल पटेल ने कहा कि अब स्कूलों में अकबर महान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप महान और शिवाजी महान बढ़ाया जाएगा। हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे पुरखों का गौरवशाली इतिहास शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को इतिहास की सही जानकारी हो सके। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। राजनीतिक कर्मों से, और इसलिए कमलनाथ जी को मालूम है कि चुनाव के अंदर सफाया होना कांग्रेस का, तो पहले से बहाना ढूंढने लग गया कि हमने तो पहले ही मांग की थी कि ईवीएम में। अब क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा और बाकी जगह और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार, तो यहाँ चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस साफ होगी, और इसलिए पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव, नगर निगम में कांग्रेस साफ होगी। इसलिए कमलनाथ जी का ये बयान पहले से ही उन्होंने हार मान ली है। अपने बारे में तो फिर ये कोर्ट में जाके उनसे कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कि साहब हम ओबीसी के आरक्षण के विरोध में नहीं थे, ये नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो किया धरा है, तुम्हारा ही किया धरा है, अब काय को आ रहा है, ये तुम्हारा ही किया धरा है। इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के जो कमेंट्स है उससे कि जो आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो है कांग्रेस। एक सवाल का जवाब, प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में तर्क के साथ अगर करते हैं तो हो सकता है। कई राज्यों के अंदर 50% से अधिक आरक्षण है। मध्य प्रदेश में भी जो ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, उसके बारे में सर्वे होकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है राज्य का, वो अनुशंसा करेगी और तर्क के साथ देगी हाँ इनके कारण ये पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति जैसी स्थिति इनकी भी है, इनको विशेष सहयोग करने की जरूरत है, आरक्षण देने की आवश्यकता है। वो तर्क से सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत होता है तो फिर वो हो सकता है। ये सुनिए, संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो पड़ेगी फिर भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देगी, राज्य शासन कर सकती है। अभी किया ना, कहीं तमिलनाडु में ज्यादा है, केरल में ज्यादा है, कई जगह है। और इसलिए कांग्रेस ने जब देखा 15 महीने की सरकार आई इनकी कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने संवैधानिक दर्जा दे दिया पिछड़े वर्ग को, तो इसलिए पिछड़ा वर्ग इनके साथ हो गया, कांग्रेस के हाथ में आने कोई तो कांग्रेस क्या करे। तो इन्होंने 8 मार्च को 19 को विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश लाए, विधानसभा में और पास कर दिया कि हम 27% आरक्षण देंगे, और 2 दिन बाद ही हाई कोर्ट में इन्हीं के लोग पहुंच गए और स्टे हो गया। उस समय सरकार को चाहिए था कि एडवोकेट जनरल को खड़ा करना था, इनको मालूम था 50% से अधिक नहीं तो स्टे हो जाएगा, लेकिन एडवोकेट जनरल खड़ा हुआ ही था, ने कोई जवाब दिया, उसके कारण स्टे हो गया। और बाद में जब भाजपा की सरकार आई तो हमने कोर्ट में हमने वकील किए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और उसके बाद हम आरक्षण 27% नौकरियों में भी दे रहे थे और चुनाव में भी दे रहे थे, लेकिन फिर कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट और इसलिए जितना भी ओबीसी को आरक्षण में ये पेचीदा कोर्ट का मामला हुआ, ये कांग्रेस की करने का परिणाम है। और इसलिए जनता में सब एक्सपोजर जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस कराएंगे जनता को कि आज जो ओबीसी वंचित रह रहा है वो कांग्रेस, उसका दोष कांग्रेस कारण है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो संवैधानिक दर्जा दिया और हम तो करा ही रहे थे चुनाव।
हो गया क्या आपका? नहीं, कोई मोह भंग नहीं हुआ है, बल्कि छिंदवाड़ा विधानसभा तो मुझे दी गई है चुनाव जिताने के लिए। अभी एक जो हाई विधानसभा है, एक मंत्रियों को आपको छिंदवाड़ा विधानसभा दी गई है? छिंदवाड़ा विधानसभा जीतने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और प्रभारी मंत्री हूँ तो 7 सीट जिताने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। यहाँ के प्रत्याशी कौन होंगे? कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है ना, और जो पार्टी तय करेगी वो होगा, कार्यकर्ता ही बनेगा। हमारा कोई भी कार्यकर्ता नेता होगा वही रहेगा प्रत्याशी। और अभी कांग्रेस पर अभी एक राजनीतिक बात करते, कांग्रेस के राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है उससे समझ जाओ कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब डिप्रेशन में हैं, सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। डिप्रेशन में मत आइए, घबराइए मत, डरिए मत। इसके स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है, बल्कि राहुल गांधी खुद डिप्रेशन में है। कार्यकर्ता कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी अब आ रहे हैं तो बीजेपी को वाकई होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेता डिप्रेशन में। तो कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब एक परिवार का एक गिरोह है जो चापलूसों से घिरा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। पंजाब के बलराम जाखड़ जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे, उनके बेटे हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए ये कहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान जो है, गांधी परिवार पूरे चापलूसों